सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शिवलिंग में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान जहाँ पर आप केवल और केवल शहद और चंदन से किसी भी व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित कर सकते हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय क्या है? तो जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और या फिर पति पत्नी में किन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है और लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। तो पति या पत्नी नहीं चाहते उनके बीच में लड़ाई हो, प्रेम संबंध बना रहे। या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, वह कभी प्रसन्न नहीं रहता, या फिर आप हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करते हो लेकिन वो आपसे खुश नहीं हो पाता, तो उसके लिए छोटा सा प्रयास करो, छोटा सा उपाय करो। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा और ये तीनों उपाय किसी भी व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तित करने के लिए हैं। जो उपाय आपको सही लगे आप उस उपाय को अवश्य ही करना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना, ताकि हम आपको उपाय बिल्कुल अच्छे से समझा सके और जो भी व्यक्ति इस उपाय को देखे वह भी इस उपाय को देखकर अच्छे से समझकर उपाय को कर सके। तो देखो, गुरु जी ने बताया है ये विशेष स्थान। कौन सा विशेष स्थान? आप सभी तो ये जानते ही हैं कि ये जो स्थान है ये माँ पार्वती का हस्तकमल है, जिस पर शिवलिंग विराजमान है। और ये शिवलिंग हो गया और ये माता पार्वती का हस्तकमल हो गया। तो अब जो माता पार्वती का हस्तकमल है और जो शिवलिंग है, ये दोनों के जो मिलन का स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान को सबसे विशेष स्थान गुरुजी ने बताया है। इस स्थान पर आपको क्या करना है? लेना है शहद और साथ में लेना है चंदन। शहद और चंदन को एक पात्र में लीजिए और दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको उस शहद और चंदन के मिश्रण को इस स्थान पर लगाना है। किस स्थान पर लगाना है? इसी स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेकर, जिस व्यक्ति का आपको स्वभाव परिवर्तित करना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको इस स्थान पर शहद और चंदन का मिश्रण लगाना है। अच्छे से लगाइए। पूरे शिवलिंग के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, यानी कि जो पूरा स्थान है गोल, इस पे भी लगा सकते हैं, या केवल और केवल ये जो अर्धचंद्राकार स्थान है केवल इसी स्थान पर लगा सकते हैं। यदि आपके पास में शहद और चंदन ज़्यादा है तो आप अवश्य ही पूरे शिवलिंग पर, यानी कि पूरे शिवलिंग मानी ये पूरा स्थान, ये जो गोल स्थान है पूरा, इस पर लगाना है। व्यक्ति का नाम बोलिए। नाम बोलकर प्रतिदिन ये कार्य करना शुरू कीजिए। मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको और इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। व्यक्ति का नाम बोलकर यदि आप कार्य करते हैं और विश्वास रख के करते हैं तो बाबा उसका स्वभाव परिवर्तित करेगा और उसका स्वभाव मिलनसार हो जाएगा, और इसके साथ ही वह व्यक्ति आपसे प्रेम संबंध बनाकर रखेगा। दूसरा उपाय, अब दूसरा जो उपाय है वो है 71-71 वाला उपाय। 71-71 वाला उपाय कौन सा? आप सभी जानते हो शिवलिंग में ये जो मोटी सी लाइन है, या फिर हम आपको अच्छे से समझाते हैं। आप सभी जानते हो शिवलिंग में जो ये मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान? माता अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी, जैसे कि गुरुजी ने अपनी कथा में हमें बताया है। तो ये 6वें नंबर की जो बेटी है माता अशोक सुंदरी, ये वो स्थान है माता अशोक सुंदरी का। तो आपको क्या करना है? केवल एक ही दिन करना है इस उपाय को। किसी भी दिन कर लो, पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लो। यदि आपको लगता है कि यदि आपके पास में अभी समय नहीं है तो फिर आप जो मैं आपको विशेष दिन बताने वाला हूँ, जैसे कि सोमवार या फिर महाशिवरात्रि या फिर प्रदोष का दिन, 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो आपको करना कैसे? इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हो, प्रदोष काल में करना है। 71 अक्षत लेने हैं। अक्षत मंजे चावल, जिसको हम चावल भी कहते हैं, वो चावल लेने हैं। एक भी चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको लेना है 71 शमी पत्र। क्या लेना है? शमी पत्र लेने हैं। यदि हमारे पास उसकी फ़ोटो होगी तो हम आपको उसको अवश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। शमी पत्र लेने हैं। ये रहे शमी पत्र, तो ये आप देख सकते हो शमी पत्र। तो ये 71 शमी पत्र लेने हैं। इसके साथ ही आपको लेने हैं 71 अक्षत। अब 71 अक्षत और 71 शमी पत्र को लेकर आपके हाथ में रखकर, जैसे कि ये आपका हाथ है, इस हाथ में आपको उन सभी को रखना है। 71 अक्षत, 71 शमी पत्र को रखकर आप उस व्यक्ति का नाम बोलिए जिस व्यक्ति से आपको ये कार्य करवाना है, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव आपको परिवर्तित करना है। उस व्यक्ति का नाम बोलकर
ये 71 शमी पत्र और 71 अक्षत एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो। केवल एक बार आपको ये उपाय करना है, व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके साथ ही आप बोलो, ना तो हमारे पास चंदन है और ना ही हमारे पास में शहद, ना ही चावल, ना ही हमारे पास में है शमी पत्र, तो हम क्या करें? तो आप सभी जानते हो, यदि आपके पास में कोई भी वस्तु नहीं है तो आपको जिस व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित करना है, केवल उस व्यक्ति के नाम से एक कलश जल भरो। इस जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालो। लाल चंदन भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, केवल जल भरकर उस व्यक्ति का नाम बोलकर, नाम बोलना है आपको, नाम बोलकर ये जो शिवलिंग में मिलन वाला स्थान मैंने आपको बताया, केवल इसी स्थान पे उस कलश के पूरे जल को समर्पित करो। मात्र 7 दिन आप ये कार्य करके देखो, उस व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और यदि परिवर्तन आता है तो फिर आप लगातार इस कार्य को करते रहिए। थोड़े ही दिन में उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा और बाबा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो कीजिए, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए ये उपाय। जाने से पहले एक अंतिम उपाय अवश्य ही आपको बता देते हैं, वह भी स्वभाव परिवर्तित करने के लिए है। ईख का रस, ईख म्हणजे जो गन्ना आता है, गन्ने का रस, ईख के रस में आपको सफ़ेद तिल पीसकर मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? सफ़ेद तिल पीसकर मिलाने हैं। ईख के रस में, गन्ने के रस में सफ़ेद तिल मिलाकर पहले पीस लीजिए और फिर मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको माता त्रिपुरा सुंदरी, कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से आपको ये गन्ने का रस जिसमें आपने तिल को पीस कर मिलाया है उसको समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए जिसको आपको स्वभाव परिवर्तित करना है। और समर्पित कैसे करना है? सबसे पहले उस गन्ने के रस को शिवलिंग पे समर्पित करो, उस व्यक्ति का नाम लो, माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लो, त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेते हुए उस जल को, उस गन्ने के रस को समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लाओ और वापस से उस गन्ने के रस को शिव जी तक लेके जाओ। पूरा रस समर्पित कर दो। ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर प्रदोष के दिन करोगे तो फल आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो ये थे व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तित करने के लिए। इसके साथ ही चलिए, तो जाने से पहले आपको एक अंतिम उपाय और बता देते हैं, वो भी स्वभाव परिवर्तित करने के लिए है। प्रदोष के दिन आपको ये कार्य करना है। क्या करना है प्रदोष के दिन? सबसे पहले एक आटे का दीप बनाना है और ये उपाय आपको करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। एक आटे का दीप बनाकर इसमें आपको डालना है सरसों का तेल और गोल बाती। क्या डालना है? सरसों का तेल और गोल बाती डालना है, और साथ में डालने 2 जौ के दाने, जो जिसको हम खाने के इस्तेमाल में लेते हैं, जौ, वो डालने इस दीपक के अंदर। और प्रदोष काल में इस दीप को उस व्यक्ति के नाम से प्रज्वलित कर देना है। बाबा उस व्यक्ति का स्वभाव शीघ्र, अतिशीघ्र परिवर्तित कर देंगे। बस आपको उस व्यक्ति का नाम लेके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीप को प्रज्वलित करना है। 3 या 5 प्रदोष इस उपाय को अवश्य ही करके देखना। तो इन 5 में से जो उपाय आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उस उपाय को अवश्य ही कीजिए और एक ही उपाय को पकड़ कर रखिए, बाबा आपकी सुनेंगे जरूर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।